हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आरआरबी एएलपी भर्ती 2024 के सीबीटी 1 की यहाँ पे डेट्स और दोस्तों डिटेल शेड्यूल यहाँ पे रेलवे ने जारी कर दिया है। और आपके सीबीटी 1 स्टार्ट होने में अब ज़्यादा दिन का समय यहाँ पे नहीं बचा है। मुश्किल से आपके पास 20 दिन का समय यहाँ पे बचा हुआ है। तो दोस्तों, आई होप आप सभी कैंडिडेट अपनी तैयारी को बहुत ज़ोर शोर से वहाँ पे कर रहे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो एएलपी का जो सीबीएटी टेस्ट होता है, जिसको हम साइको टेस्ट बोलते हैं, वो यहाँ पे किस तरीके से कंडक्ट होता है। और दोस्तों, कितने गुना कैंडिडेट्स आपके सीबीटी में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, और दोस्तों कौन कौन से टेस्ट आपके वहाँ पे आयोजित होते हैं, उन सब के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हों तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कशन कर लिया था कि आपके सीबीटी 1 का पैटर्न किस तरीके से रहने वाला है, और दोस्तों कितने गुना कैंडिडेट आपका सीबीटी 2 देने वाले हैं। तो दोस्तों, एक बार फिर हम आपको बता देना चाहते हैं कि आपके जो सीबीटी 1 में जो कैंडिडेट अपीयर होने वाले हैं, उसके 15 गुना कैंडिडेट यहाँ पे आपका सीबीटी 2 देने वाले हैं। तो सीबीटी 2 देने वाले कैंडिडेट की संख्या ऑलमोस्ट आपके 3 लाख के समथिंग यहाँ पे रहने वाली है। तो अच्छी खासी यहाँ पे संख्या रहने वाली है। उसके बाद में दोस्तों, आपका यहाँ पे सीबीटी 2 यहाँ पे आयोजित करवाया जाएगा। और दोस्तों, सीबीटी 2 में अपीयर होने वाले कैंडिडेट में से मात्र 8 गुना कैंडिडेट आपका सीबीटी 2 क्लियर करेंगे। और दोस्तों, आपके जो अंत में सबसे लास्ट में आपका जो मेनली थर्ड पार्ट होता है आपके भर्ती का सीबीएटी, उसमें अपीयर होने वाले आपके 8 गुना कैंडिडेट होने वाले हैं, जो कि वैकेंसीज के 8 गुना कैंडिडेट रहेंगे। कैटेगरी वाइज आपके 8 गुना कैंडिडेट वहां पे जाने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपका सीबीटी जो सीबीएटी टेस्ट होता है, यानी कि आपका साइको टेस्ट होता है, वो यहाँ पे किस तरीके से कंडक्ट करवाया जाता है। पहले हम नोटिफिकेशन में देख लेते हैं। इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसमें पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स इक्वल टू 8 times द नंबर ऑफ एएलपी वैकेंसीज फॉर ईच नोटिफाइड कम्युनिटी कैटेगरी वाइज यूआर ओबीसी एससी एसटी एंड ईडब्ल्यूएस shall be shortlisted for CBAT on the basis of their marks in Part A of CBT2 and application of reservation rules provide they qualifying Part B ऑफ CBT2। यानी कि CBT2 के जो मार्क्स के बेसिस पे आपके 8 गुना कैंडिडेट, कैटेगरी वाइज भी आपके 8 गुना कैंडिडेट यहाँ पे CBT 2 के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। और दोस्तों, CBT 2 देने वाले कैंडिडेट में से 8 गुना कैंडिडेट आपके CBAT के लिए यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किए जाने वाले हैं। फिर दोस्तों, अगले पॉइंट में यहाँ पे क्या मेंशन किया है, सच शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट शुड बी प्रोड्यूस देयर विजन सर्टिफिकेट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट in original during the CBAT, failing which they will not be permitted to appear। तो दोस्तों, आपका शॉर्ट विजन सर्टिफिकेट आप सभी कैंडिडेट को CBAT के टाइम लेके जाना है। और दोस्तों, आपका CBAT में जो आपका यदि आप वो लेके नहीं जाते हैं तो दोस्तों, कैंडिडेट का कैंडिडेचर ऑटोमेटिकली वहाँ पे फेल्ड हो जाता है, यानी कि आप उस भर्ती में एलिजिबल नहीं रहेंगे। यानी कि आपका विजन सर्टिफिकेट वहाँ पे होना अनिवार्य है आपके पास। फिर दोस्तों, अगले पॉइंट में यहाँ पे क्या लिख रखा है, इट इज़ मैंडेटरी टू क्लियर ईच टेस्ट बैटरी सेक्शन ऑफ CBAT सेपरेटली टू क्वालिफाई। तो दोस्तों, आपका CBAT यहाँ पे क्वालिफाई नेचर का होने वाला है। तो दोस्तों, CBAT में आपके जितने भी टेस्ट होने वाले हैं वो सभी आपको क्वालिफाई करना अनिवार्य है। अदरवाइज आप एक भी टेस्ट यदि आप क्वालिफाई नहीं करते हो तो आप टोटल भर्ती से यहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। द CBAT शैल बी ओनली इंग्लिश एंड हिंदी, देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग। आपका CBAT टेस्ट आपके बाईलैंग्वेज होने वाला है, हिंदी और इंग्लिश में। और दोस्तों, कंप्यूटर बेस्ड ये टेस्ट रहेगा आपका। और दोस्तों, इसके लिए किसी भी तरीके की नेगेटिव मार्किंग आपको वहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, CBAT टेस्ट की बात करें, फिर दोस्तों यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स की यदि बात करें, ऑल कैंडिडेट्स मस्ट बी सिक्योर ए मिनिमम टी स्कोर ऑफ 42 मार्क्स इन ईच बैटरी सेपरेटली टू क्वालिफाई इन CBAT। तो दोस्तों, CBAT में अपीयर होने वाले कैंडिडेट को चाहिए कि जितने भी वहाँ पे CBAT टेस्ट आपके जितने भी टेस्ट वहाँ पे होंगे, उनमें सभी में आपको मिनिमम टी स्कोर 42 वहाँ पे सिक्योर करना ही होगा। अदरवाइज आप ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अब दोस्तों,
टी स्कोर क्या होता है ये भी हम इस वीडियो में आपको विस्तार से बताने वाले हैं कि टी स्कोर कैसे कैलकुलेट यहाँ पे किया जाता है। फिर दोस्तों लास्ट पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ओनली फॉर अमोंगेस्ट कैंडिडेट क्वालिफाइंग इन द CBAT। 70% वेटेज विल बी गिवन for marks obtained in part A of CBT2 and 30% weightage for score obtained in the CBAT। यानी कि जो आपकी फाइनल मेरिट जो तैयार की जाएगी आपके CBT2 के आपके जो पार्ट ए के 70% अंकों का वेटेज वहां से लिया जाएगा और दोस्तों जो 30% अंकों का वेटेज आपका यहाँ पे CBAT का रहने वाला है। तो दोस्तों CBAT के अंकों का आपका यहाँ पे वेटेज रहने वाला है, तो इस वजह से 30% अंकों का यहाँ पे वेटेज आपका रहने वाला है। फाइनल मेरिट तैयार करने में आपका बहुत बड़ा रोल यहाँ पे अदा करने वाला है आपका CBAT। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, हम सबसे पहले टी स्कोर को समझते हैं, टी स्कोर कैसे कैलकुलेट वहाँ पे किया जाता है। तो दोस्तों जब आपका साइको टेस्ट होगा तो आपके बैच में जितने भी आपके स्टूडेंट होंगे, जितने भी कैंडिडेट होंगे आपके साथ CBAT देने वाले, तो दोस्तों टी स्कोर उनकी संख्या पे भी डिपेंड करता है। और दोस्तों किस तरीके से ये कैलकुलेट किया जाता है, इसका एक फॉर्मूला रेलवे के द्वारा यहाँ पे जो लगाया जाता है, जो इसको मतलब कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। तो टी स्कोर को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो दोस्तों टी स्कोर 50 + 10 - U 10 × U - एवरेज अपॉन SD। तो दोस्तों यहाँ पे हम सभी का मतलब समझने वाले हैं। तो दोस्तों टी स्कोर आपका कैसे कैलकुलेट होता है, तो दोस्तों 50 नंबर वहाँ पे आपको पहले से मिलते हैं, 50 नंबर आपके पहले से आपके पास हैं वहाँ पे। तो दोस्तों ये तो आपको पहले से मिलने वाला है 50 नंबर। तो दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि टी स्कोर 42 चाहिए, 50 हमको पहले से मिला हुआ है। तो दोस्तों ये बाकी का सारा जो डेटा है वही आपका टी स्कोर यहाँ पे डिसाइड करने वाला है। अब दोस्तों किस तरीके से वर्क करने वाला है, तो दोस्तों इसमें जो हमने आपको बताया था कि 10 U - AVG यानी कि एवरेज स्कोर अपॉन SD। तो दोस्तों यह आपका फिर 50+ होता है दोस्तों यहाँ पे। तो 10, तो दोस्तों U का मतलब तो आप हो गए वहाँ पे, यानी कि आपका जो टेस्ट में आपके द्वारा ऑब्टेन जो स्कोर होता है वो आपका स्कोर यहाँ पे होता है। फिर दोस्तों एवरेज, यानी कि आपके बैच में जितने भी कैंडिडेट वहाँ पे CBAT दे रहे होंगे उन सभी का टोटल स्कोर वहाँ पे निकाला जाता है। जैसे 10 कैंडिडेट हैं, उन 10 के स्कोर को यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है, मतलब ऐड किया जाता है। फिर दोस्तों उनका एवरेज निकाला जाता है। फिर दोस्तों उनका एवरेज निकालने के बाद में ये एवरेज निकल के आता है। फिर दोस्तों SD का मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, ये मतलब वहाँ पे उपस्थित होने वाले कैंडिडेट की संख्या पे डिपेंड करता है। ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इसको समझना आपके लिए ज़रूरी है। तो दोस्तों आपका स्कोर और दोस्तों एवरेज स्कोर, तो दोस्तों आपका स्कोर वहाँ पे एवरेज स्कोर से हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। अदरवाइज आपका स्कोर यहाँ पे एवरेज स्कोर से जैसे ही कम होता है तो दोस्तों यहाँ पे इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप देख लेते हैं कि आपका स्कोर यदि माइनस में जाता है, एवरेज स्कोर जैसे आपके स्कोर से ज़्यादा रह जाता है तो ऑटोमेटिकली ये वैल्यू सारी माइनस में चली जाती है। तो दोस्तों ये माइनस में जाते ही आपका ये 50 में से ये सारा लेस होने वाला है ये मार्क्स। और दोस्तों इसके बाद में यदि आपके 42 से यदि कम रह जाते हैं तो आप ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे। और दोस्तों यदि आपका स्कोर वहाँ पे एवरेज स्कोर यानी कि आपके साथ वाले सभी कैंडिडेट से आपका स्कोर ज़्यादा रहेगा तो दोस्तों आपका ये प्लस होने वाला है। और दोस्तों आपको आप तभी क्वालिफाई माने जाओगे जब आपका स्कोर एवरेज स्कोर से ज़्यादा हो। तो दोस्तों आपका कंपटीशन वहाँ पे अपने साथ वालों से है तो उनसे आपको अच्छा स्कोर वहाँ पे अचीव करना ही होगा, अदरवाइज आप यहाँ पे साइको टेस्ट में फेल कर दिए जाओगे। तो दोस्तों ये था टी स्कोर का पूरा रोल। अब दोस्तों बात कर लेते हैं किस तरीके से आपका साइको टेस्ट यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाता है। तो दोस्तों साइको टेस्ट में मेनली आपके ALP साइको टेस्ट में 5 टेस्ट यहाँ पे कंडक्ट होते हैं। तो दोस्तों पहले टेस्ट की हम बात करें तो उसमें होता है मेमोरी टेस्ट। तो दोस्तों ये तो इसका एक्चुअल नाम है मेमोरी टेस्ट। अब दोस्तों इसको जो और भी इसके पॉपुलर क्या क्या नेम होते हैं, तो दोस्तों इसको लोकेटिंग द पोजिशन ऑफ फिगर्स इसके नाम से भी जानते हैं, ये इसमें टाइप होते हैं दोस्तों। फिर दोस्तों फिगर एंड नंबर टेस्ट, ये इसमें सेकंड नंबर का टाइप होता है। इसके बाद में फिर थर्ड नंबर का होता है इसमें लोकेटिंग द पोजीशन ऑफ स्टेशंस, यानी कि ये 3 तरीके के आपके वहाँ पे टाइप देखने को मिलते हैं मेमोरी टेस्ट में। तो दोस्तों ये आपका पहले नंबर का टेस्ट हो गया। इसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट।
तो दोस्तों डायरेक्शन टेस्ट की बात करते हैं तो इसमें मात्र आपका एक टाइप का ही रहता है टेबल टेस्ट, यानी कि जो आपने रीजनिंग में करते होंगे आप मैट्रिक्स वाला जो पोर्शन आपका होता है तो विशेषकर बैंकिंग में वो देखने को मिलता है, तो वैसा ही कुछ होता है, ये उसी के कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता आपका ये टेबल टेस्ट होता है। इसके बाद में बहुत बात कर लेते हैं डेप्थ परसेप्शन टेस्ट, यानी कि डेप्थ परसेप्शन यानी कि आप कितनी गहराई तक किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हो। तो दोस्तों ब्रिक टेस्ट भी इसको बोलते हैं। तो ब्रिक टेस्ट में होता क्या है कि आपको एक अलग अलग ब्लॉक से, जैसे क्यूब, जैसे आपके यहाँ पे घनाभ ले लिए, यहाँ पे क्यूबॉइड ले लिए बहुत सारे, उनको मिला के एक बिल्डिंग जैसा एक स्ट्रक्चर बना दिया जाता है, उसमें इतने क्यूबॉइड मिले हुए रहते हैं। तो दोस्तों वहाँ पे आपसे पूछा जाता है, उस पर एक ब्रिक पे जैसे मार्किंग की हुई है, जैसे एक ब्रिक एक नंबर, तो दोस्तों इस पे मार्किंग की हुई होती है। फिर दोस्तों वहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है कि ये ब्रिक्स आपके कितने ब्रिक्स से यहाँ पे टच हुई है, तो दोस्तों वो सब आपको वहाँ पे बताना होता है। तो ये होता है डेप्थ परसेप्शन टेस्ट। तो कुछ इस तरीके से होता है जिसको आप ब्रिक्स टेस्ट के नाम से जानते हैं। फिर दोस्तों कंसंट्रेशन टेस्ट आपका यहाँ पे होता है चौथे नंबर का। तो दोस्तों इसमें यस और नो टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन से यहाँ पे पूछे जाते हैं पहले तो, और फिर दूसरा टाइप होता है इसमें सर्च, डिजिट सर्च, यानी कि यस और नो, और दोस्तों तीसरा होता है इसमें दूसरा टाइप होता है डिजिट टेस्ट। तो यस और नो में आपसे क्या पूछा जाता है कि आपको एक बार एक पेज दिखा दिया जाता है जिसमें कोई स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है, कोई आकृति यहाँ पे बनी हुई है, उसके आगे एक डिजिट दे दिया जाता है, जैसे 4 नंबर इसके आगे लिखा हुआ है। तो दोस्तों आपको 2 मिनट के अंदर अंदर उस पेज में जितने भी आपको फिगर्स होंगे वो आपके माइंड में आपको रीड करने होंगे, और फिर दोस्तों उसके बाद में 2 मिनट के बाद में वो आपके यहाँ पे क्वेश्चन जो यहाँ पे ओपन होंगे तो उसमें किसी भी एक स्ट्रक्चर को वहाँ पे दे दिया जाएगा और उसके आगे ऑप्शन दिए होंगे कि कौन सा डिजिट इसके आगे था। तो वो सब आपको माइंड में याद रखना होगा, और दोस्तों एक स्टोरी बिल्ड करनी होगी आपको, तो उस तरीके से आप उसको याद रख पाएंगे। और फिर दोस्तों आपको वहाँ पे जो भी डिजिट, जैसे इस फिगर के सामने 4 नंबर था, तो दोस्तों यहाँ से आपको वो जो एग्जैक्ट डिजिट आपके जो आंसर फिगर में था तो वो तो वहीं पे आपको वो वहाँ पे टिक करना होता है। तो ये हो गया आपका कॉन्सेंट्रेशन टेस्ट। फिर दोस्तों अगला टेस्ट होता है आपका परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट। तो दोस्तों इसे आप सिमिलरिटी टेस्ट भी कह सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक आपको दिखा दिया जाता है, एक पेज में बहुत सारी आपके जो फिगर्स दिखा दिए जाते हैं, फिर दोस्तों उन फिगर्स को आपको रीड कर लेना होता है माइंड में। फिर दोस्तों उसके बाद में एक टाइम पीरियड के बाद में उसको हटा दिया जाता है और क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि बहुत सारे फिगर्स में, तो उसमें आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन सी जो फिगर है, जैसे 4-5 फिगर वहाँ पे ऑप्शन में दे दी जाती हैं, तो कौन सी फिगर उस नंबर के क्वेश्चंस में आपके जो राइट फिगर थी उतने नंबर पे कौन सी आपकी ये फिगर यहाँ पे मौजूद थी, उसमें से आपको जो राइट एग्जैक्ट फिगर यहाँ पे थी वो आपको वहाँ पे देखनी होती है और उसके आगे टिक लगाना होता है। तो दोस्तों ये 5 तरीके के टेस्ट आपके वहाँ पे होते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं टाइमिंग क्या होता है पर टेस्ट का, कितने क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं मेमोरी टेस्ट की। तो दोस्तों मेमोरी टेस्ट में यदि हम बात करें टाइप ए की, तो दोस्तों मेमोरी टेस्ट की बात करें तो आपके वहाँ पे प्रश्नों की टोटल संख्या आपकी 24 होती है। फिर दोस्तों वहाँ पे सेट्स की बात करें तो 12-12 के 2 सेट्स आपसे वहाँ पे पूछे जाते हैं। तो टोटल 24 क्वेश्चन, 12-12 क्वेश्चन के 2 टेस्ट हो गए जिसमें आपके 24 क्वेश्चन होते हैं। और दोस्तों एक टेस्ट के लिए जैसे 12 का एक सेट आपको पहले दे दिया गया है, तो उसके लिए आपको 2 मिनट तक आप इन 12 क्वेश्चन के सेट को आपको देखना है। और दोस्तों 2 मिनट के अंदर जब ये ख़त्म हो जाएगा, फिर दोस्तों 2 मिनट के अंदर ही आपको जो आंसर सीट में यहाँ पे जो कंप्यूटर बेस जो आपकी OMR होगी उसमें आपको वहाँ पे वो टिक करना होगा कि किस फिगर के आगे क्या था। तो दोस्तों 2 मिनट का समय आपको दिया जाता है। और दोस्तों ये 2 होते हैं आपके, तो आपके 8 मिनट का ये जो मेमोरी टेस्ट में टाइप 1 आपका 8 मिनट का होता है। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं मेमोरी टेस्ट में जो आपका टाइप बी की। तो दोस्तों इसमें भी 2 टेस्ट होते हैं। और दोस्तों एक टेस्ट में इसमें 2 सेट होते हैं, एक सेट में आपके 21 क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं। तो 21 क्वेश्चंस होते हैं, तो उसके लिए आपको 3 मिनट का समय इसको देखने के लिए दिया जाता है। और फिर दोस्तों 3 मिनट के समय में ही आपको वहाँ पे टिक करना होता है राइट आंसर। तो दोस्तों एक सेट के लिए आपको 6 मिनट दिए जाते हैं। तो दोस्तों 2 सेट होते हैं, तो इसके लिए आपको 12 मिनट का समय यहाँ पे दिया जाता है टाइप 2 के लिए।
फिर दोस्तों बात कर लेते हैं घड़ी ताली का परीक्षण यानी कि वॉच टेबल टेस्ट। तो वॉच टेबल टेस्ट में आपसे वहाँ पे एक क्लॉक का यहाँ पे स्ट्रक्चर बना दिया जाता है, उसमें दोस्तों टाइम भी लिखा होता है या फिर डायरेक्शंस लिखी होती हैं। फिर दोस्तों वहाँ पे जो अलग अलग डायरेक्शंस यहाँ पे लिख दी जाती हैं। फिर दोस्तों इसको वहाँ पे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वो कैसे भी रोटेट कर सकते हैं। और दोस्तों आपको उसको पूरे को उस फिगर को अपने माइंड में वहाँ पे सेट करना होता है और दोस्तों उसको आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो जैसा क्वेश्चन में पूछता है और दोस्तों जो डिजिट जहाँ पे ऐड होता है वहाँ पे, तो वो आपको राइट वहाँ पे क्वेश्चन आंसर में आपको वहाँ पे टिक करना होता है। तो दोस्तों इसके आपके 20 क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाते हैं, 10 मिनट का समय इसके लिए आपको दिया जाता है। तो 5 मिनट देखने के 5 मिनट आपको वहाँ पे टिक करने के लिए दिए जाते हैं। फिर दोस्तों अगला होता है आपका सेकंड नंबर जो टेबल टेस्ट होता है। तो उसमें टाइप ए का तो रहता है कॉलम रो, तो इसमें लेटर्स होते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको वहाँ पे 10 क्वेश्चंस वहाँ पे दिए जाते हैं, क्योंकि दोस्तों स्ट्रक्चर काफ़ी बड़ा हो जाता है क्वेश्चंस का टेबल रो वाला। तो उसमें 10 क्वेश्चंस आपसे वहाँ पे पूछे जाते हैं और 5 मिनट का समय आपको दिया जाता है, यानी कि 2.5 मिनट का होता है वहाँ पे। और 2.5 मिनट में आपको वो देख के रीड कर लेना है, 2.5 मिनट में आपको टिक करना होता है। तो दोस्तों 5 मिनट का समय दिया जाता है। इसके बाद में दोस्तों टाइप बी की बात करें, पहले में तो हो गया लेटर जिसमें आपको लेटर्स दिए जाएंगे। फिर दोस्तों कॉलम रो टेस्ट में आपके टाइप बी रहेगा आपका डिजिट का। तो दोस्तों उसमें ज़्यादा फर्क नहीं होता है, यहाँ पे आपको लेटर्स दे दिए, यहाँ पे आपको डिजिट दे दिए और बाकी सब कुछ उसी तरीके से इसमें रहने वाला है। तो 5-5 मिनट का समय आपको इसके लिए दिया जाएगा, यानी कि 10 मिनट का समय आपके लिए जो टेबल टेस्ट और कॉलम रो टेस्ट के लिए दिया जाता है। फिर दोस्तों तीसरे नंबर की बात करें तो ब्रिक टेस्ट की बात करें, तो दोस्तों ब्रिक टेस्ट में आपके यहाँ पे 50 क्वेश्चंस होते हैं और 50 क्वेश्चंस को आपको करने के लिए 5 मिनट का समय वहाँ पे दिया जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से आपके ब्रिक टेस्ट में टाइप ए तो ये हो गया। फिर दोस्तों घन या फिर गुट का परीक्षण यानी कि क्यूब या ब्लॉक टेस्ट, तो दोस्तों इसके लिए ये थोड़ा सा आपका क्रिटिकल होता है। तो इसमें भी आपको 50 क्वेश्चंस वहाँ पे देखने को मिलते हैं, लेकिन दोस्तों टाइमिंग इसके लिए बढ़ा दी जाती है। 5 मिनट आपको ऑब्जर्व करने के लिए दिए जाते हैं, 5 मिनट आपको वहाँ पे टिक करने के लिए दिए जाते हैं। टोटल 10 मिनट का समय आपको जो टाइप बी में यहाँ पे करने के लिए मिलता है। फिर दोस्तों इसके बाद में बात कर लेते हैं अंक संबंध परीक्षण यानी कि डिजिट रिलेशन टेस्ट। तो दोस्तों डिजिट रिलेशन सेट में यदि हम बात करें तो टाइप ए आपका फाइंड 6 यानी कि 6 डिजिट का आपको वहाँ पे क्वेश्चंस मिलते हैं। तो दोस्तों इसमें टाइप ए का तो ये हो गया। तो दोस्तों इसके लिए आपको 75 क्वेश्चन वहाँ पे दिए जाते हैं और दोस्तों 4 मिनट का समय, यानी कि 75 जो आपको वहाँ पे देखने को मिलते हैं, 75 जो डिजिट्स होते हैं वो आपको वहाँ पे देखने को मिलते हैं। और दोस्तों 2 मिनट आपको देखने के लिए दिए जाते हैं और 2 मिनट में ही आपको वो टिक करने होते हैं। तो दोस्तों ये इसका टाइप ए हो गया। फिर दोस्तों टाइप बी की बात करें तो यहाँ पे जो डिजिट की संख्या यहाँ पे बढ़ जाती है, तो इसमें 9 हो जाते हैं, उसमें सिर्फ 6 थे, इसमें 9 हो गए। तो दोस्तों इसके लिए भी आपको वहाँ पे 75 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और दोस्तों 4 मिनट का समय आपको देखने को मिलेगा। तो ये रहा आपका जो डिजिट रिलेशन टेस्ट। फिर दोस्तों इसके बाद में डिजिट रिलेशन टेस्ट में टाइप थर्ड एक और होता है जिसमें यस और नो संबंधित यहाँ पे जो क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें आपको कि किस फिगर के सामने कौन सा नंबर था वो सब आपको यदि वो उसमें दे दिया जाता है, यदि वो वहाँ पे एग्जैक्ट था तो आपको हाँ करना होता है, अदरवाइज आपको लगता है ये वहाँ पे नहीं था तो आप उसको नो कर देते हो। तो दोस्तों इसके लिए आपको 96 क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिलते हैं और दोस्तों 4 मिनट का समय आपको दिया जाता है, यानी कि 2-2 मिनट का समय इसमें आपको ऑब्जर्व भी करना होता है और दोस्तों आपको बहुत ही जल्दी ये सब कुछ इतने क्वेश्चंस वहाँ पे सॉल्व करने होते हैं। फिर दोस्तों अगला टेस्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं अगले टेस्ट की। तो उसमें जो सेम फिगर टेस्ट की बात करें तो इसमें टाइप ए में जो सेम फिगर टेस्ट होता है उसमें मेनली आपके 3 टाइप होते हैं। तो दोस्तों टाइप ए में थोड़े से इजी टाइप के आपके क्वेश्चन में देखने को मिलते हैं जिसमें 96 क्वेश्चन होते हैं, 5 मिनट का समय दिया जाता है। फिर दोस्तों सेम फिगर टेस्ट में टाइप बी होता है जिसमें आपके 72 क्वेश्चन होते हैं, 4 मिनट का समय दिया जाता है। और फिर दोस्तों सिमिलरिटी टेस्ट और होता है एक, जिसमें एक बड़ी सी जो स्ट्रक्चर होती है जिसमें बहुत सारे जैसे कट कर करके जैसे इस तरीके के बहुत सारे आपको जो बहुत सारी स्ट्रक्चर को असेंबल करके एक स्ट्रक्चर बनाई जाती है। फिर दोस्तों वहाँ पे 4 ऑप्शन में वहाँ पे पूछा जाता है क्या मतलब उसमें से उसका पार्ट कौन सा था जो एग्जैक्ट वहाँ पे असेंबल किया गया है, तो एक पार्ट कौन सा था, तो वो आपके सिमिलरिटी टेस्ट में वहाँ पे पूछा जाता है।
तो इसके लिए आपको 3 मिनट का समय देखने के लिए 3 मिनट का समय आपको क्वेश्चंस करने के लिए दिया जाता है। तो टोटल 72 नंबर का ये होता है और दोस्तों 6 मिनट का समय आपको इसके लिए दिया जाता है। तो दोस्तों ये कुछ इस तरीके से आपका CBAT यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाता है। और दोस्तों CBAT में आपके लिए मेनली क्या इंपॉर्टेंट होता है, तो दोस्तों CBT2 देने के बाद में कैंडिडेट के लिए CBAT के लिए कैंडिडेट को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे प्रैक्टिस करनी होती है। जितना ज़्यादा कैंडिडेट प्रैक्टिस करते हैं उतना ज़्यादा उनमें क्लियरिटी आती जाती है। और दोस्तों ये देखने से काफ़ी ज़्यादा टफ लगता है, लेकिन जब आप इसके लिए प्रैक्टिस करते हो तो काफ़ी ईजी हो जाता है आप सभी के लिए। तो इसमें जो आपके मेनली 8 गुना कैंडिडेट्स इसमें आपके CBAT देने के लिए जाने वाले हैं। तो दोस्तों 8 गुना कैंडिडेट में से आप ये लगा लीजिए वैकेंसीज के बराबर कैंडिडेट 1/1 के रेशियो में वहाँ पे फाइनली शॉर्ट लिस्ट किए जाते हैं। फाइनल मेरिट आपके CBAT के 30% अंकों का वेटेज आपके फाइनल मेरिट में रहता है। तो CBAT आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बाकी अभी इसका CBT1 यहाँ पे कंडक्ट होने जा रहा है, तो सभी कैंडिडेट का फोकस उसी पे होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों बाद में जब CBT1 के बाद में 15 गुना कैंडिडेट आपका CBT2 देंगे और दोस्तों CBT2 देने वाले कैंडिडेट्स में से 8 गुना कैंडिडेट आपका CBAT देने वाले हैं। तो अभी इसके लिए काफ़ी समय है, लेकिन अभी आपका पूरा फोकस आप यहाँ पे CBT1 के ऊपर होना चाहिए। तो आई होप आप CBT1 की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। और दोस्तों CBT1 की तैयारी के लिए हमने पहले भी आपको बताया कि बचे हुए समय में आप जितना हो सकें आप कंप्यूटर पे बैठ के मॉक जरूर लगाएं, क्योंकि उससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है एग्ज़ाम हॉल में। क्योंकि दोस्तों जब आप ऐसे करके जाते हैं, ऐसे प्रैक्टिस करके जाते हैं, तो आपको वहाँ पे हड़बड़ाहट नहीं होती है। और दोस्तों आपके लिए जो फैमिलियर आपको इन्वायरमेंट देखने को मिलता है, जिससे कि आप अपने पेपर में अपना कॉन्सेंट्रेशन अच्छे से कर पाओगे। तो सभी कैंडिडेट ये ट्राई करें कि दिन में एक मॉक आप सिस्टम पे बैठ के ज़रूर लगाएं। तो ये सभी कैंडिडेट के लिए इम्पोर्टेंट सजेशन है, तो इसको आप ज़रूर अपने जो स्ट्रेटजी में रखें। तो दोस्तों ये थी CBAT के बारे में जितनी हो सकी हमने डिटेल में जानकारी देने की आपको कोशिश की है। तो जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हों तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई सरकारी भर्ती की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखें।